अंधेरे नगरी चौपट राजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आज की सबसे बड़ी खबर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से है। बीती रात पाकिस्तान के 21 करोड़ आवाम ने डर और खौफ में गुजारी। सोशल मीडिया पर सिर्फ एक बात की ही चर्चा हो रही है। जो टॉप ट्रेंड हुआ वो पढ़कर देखकर आप पाकिस्तान की हालत को समझ सकते हैं। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पाकिस्तान पर हिंदुस्तान ने हमला कर दिया है, कराची और इस्लामाबाद पर हमला हुआ है। तो कुछ लोगों ने पाकिस्तान में इमरान के तख्ता पलट के बारे में लिखा। आखिर पाकिस्तान में ब्लैकआउट की इनसाइड स्टोरी है क्या? क्या पाकिस्तान के अंदर घमासान मचा हुआ है? क्या ब्लैकआउट इमरान खान के आउट होने का सिग्नल है? देखिए। ये नहीं कि गली गली में शोर है नवाज शरीफ चोर है, गली गली में शोर है सारा टब्बर चोर है। बाकी तो एक एक आदमी तुम चोर हो, यहाँ तो सारा टब्बर चोर है। आधी रात पाकिस्तान का उड़ा फ्यूज। पाकिस्तान का फ्यूज उड़ गया, सिस्टम अभी रीस्टार्ट हो रहा है। वजीर तवानाई उमर अयूब की बदतरीन बिजली ब्रेकडाउन पर ब्रीफिंग। कहा रात 11:41 पर गुड्डू थर्मल पावर प्लांट पर खराबी आई। सिस्टम फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड में 50 से 0 हो गई, लेकिन फ्यूज उड़ने की वजह अब तक पता न चली। पाकिस्तान में ब्लैकआउट, इमरान खान आउट। 30 घंटे हो गए, लोगों के घरों में लाइट नहीं है, बिजली नहीं है। 100 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप हो गए हैं। 24 घंटे बाद भी बिजली फराहमी के काबिल नहीं हो सके हैं। फिर रखे हुए क्यों हैं इन ट्रिप्स को? इन फीडर्स को बेच दें। क्या कर दिया हाल इमरान पर पब्लिक लाल। आपके ज़हन में क्या आया सुन के? अचानक टॉप ट्रेंड देख के ट्विटर पे क्या ज़हन में आया? अच्छा, जिस तरह के टॉप ट्रेंड चल रहे हैं उसमें तो कोई मार्शल लॉ की बात कर रहा है, कोई किसी दूसरी चीज़ की बात कर रहा है, कोई कह रहा है जी 111 ब्रिगेड आ गई है। ठीक है, तो वो तो एक डिफरेंट सिनेरियो है पाकिस्तान में। तो इस तरह की चीज़ें आपको तो ऐसा कुछ नहीं ना लग रहा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन हो भी सकता है। पाकिस्तान में बिजली गुल, तमाशा है फुल। हमारे पाकिस्तान के जो शहरी हैं उनको भी अपने फ़राइज़ की अदायगी में मज़ीद ज़िम्मेदारी दिखानी होगी, क्योंकि बहसीत कौम जब ऐसे चैलेंज आते हैं तो उन चैलेंजेस से कौमें इकट्ठी लड़ती हैं। और ये क्राइसिस था, क्राइसिस को एक और क्राइसिस पैदा करके नया क्राइसिस जन्म दे के उसको मज़ीद गंभीर नहीं किया जाता, क्राइसिस को मैनेज किया जाता है। कराची टू लाहौर मिडनाइट सियासी फाइट। कराची में बिजली नहीं है 3 दिन। आप अब मैं इस वक्त आपका जो हमारे जो कैमरामैन यहाँ सामने तशरीफ खड़े में हमारे भाई और इसका प्रोग्राम कर, इस घर में अभी बिजली नहीं है, जनरेटर पे चलाया हुआ है ताकि आपका प्रोग्राम हो जाए। 2 दिन से बिजली नहीं है किरण, मेरे घर में। मैं एमएनए हूं। 36 घंटे से मेरे अपने घर में बिजली नहीं है। 36 घंटे से मेरे अपने घर में बिजली नहीं है। तो 36 घंटे से आपके घर में नहीं है, 2 दिन से यहाँ नहीं है, 4 दिनों से कहीं और नहीं होगी। तो ये कहते हैं कि हम 6-7 घंटे की लोड शेडिंग करें। इतना झूठा इदारा। इमरान के अक्ल पर ताला, पाकिस्तान डूबने वाला। गांव की औरतों को हमने कैसी मदद करनी है, तो हमने उनके लिए बकरियां प्रोवाइड करनी है ताकि उनको दूध मिले। अंधेरे में नगरी, इमरान खान राजा। पूरी रात पाकिस्तान की नींद उड़ी रही। सुबह हुई तो एक बात कंफर्म हो गई कि इमरान के अफवाह गैंग ने आधी रात को भारतीय हमले की झूठी खबरों को सोशल मीडिया पर फैला दिया। पाकिस्तान में घरेलू सियासत में घिरे इमरान खान अपने एक और नाकामी को छिपाना चाहते थे। कैसे पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती इमरान खान ने कराई, आप पाकिस्तान के मीडिया में सुनाई जा रही रनिंग कमेंट्री से समझ सकते हैं।
क्या पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग गया? तख्ता पलट वाली बात कैसे गुजरी रात? सारी सूरत हाल का खुद जायजा लेते रहे और फेडरल गवर्नमेंट के साथ ऑन बोर्ड रहते हुए हमने बड़े शहरों में बिजली की फराहमी और बहाली को तरजीह दी और उसके साथ साथ एक मरहलावार बिजली की उस बहाली का जो सिलसिला है वो कहाँ तक पहुँचा है। अभी चंद लम्हे पहले एक अपडेट हमने ली है। एटम बम वाले बड़बोले पाकिस्तान पर शनिवार की रात बिजली बम फूटा। 21 करोड़ की आवाम ने खौफ और दहशत में किसी तरह पूरी रात गुजारी। सोचा नया पाकिस्तान बनाने के लिए वजीर आजम ने आधी रात नया प्रयोग किया होगा, लेकिन जब सुबह हुई अंधेरा छटा तो इमरान एंड टीम के माथे पर नाकामियों का नया रिकॉर्ड चस्पा हो गया। मुल्क भर में बिजली का ब्रेकडाउन वफाकी हुकूमत का फेलियर है। उन्होंने कहा कि ऐसा किसी मुल्क में भी नहीं होता। ब्रेकडाउन के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी किया। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये टेक्निकल चीज है कि पूरे मुल्क की बिजली अगर एक सब स्टेशन और पावर प्लांट बंद होता है तो पूरा मुल्क किस तरह बंद हो सकता है? अगर है भी तो बहुत ही गलत है। ये किसी मुल्क में भी नहीं होगा, ये सिर्फ हमारे पास ही है और इनकी नाअहली है जो कि ये संभाल नहीं सके इस तरह की चीजों को। इमरान का नए पाकिस्तान की इसे प्रस्तावना समझिए। कराची से लाहौर तक, इस्लामाबाद से इमरान के घर तक अंधेरे में डूब गए। हमेशा बम और बारूद में दूसरे मुल्कों से अपना कंपैरिजन करने वाले पाकिस्तानी मीडिया के लाइव टेलीकास्ट में इमरान सरकार की नई उपलब्धि की मुनादी यूं की गई। हैदराबाद में इस वक्त बिजली की क्या सूरत हाल है? बिजली बहाल होना शुरू हुई है? जी बिल्कुल, हैदराबाद में भी रात को बिजली मुनक़ता होने के बाद से अब तक कहीं पे भी बिजली बहाल होने की कहीं से भी इत्तला नहीं मिल सकी है। हैदराबाद के अंदर भी रात को 11:51 के ऊपर बिजली बंद हो गई थी और ये सिलसिला न सिर्फ हैदराबाद तक महदूद रहा बल्कि हैस्को रीजन के अंदर, यानी कि हैस्को रीजन के अंदर जितने भी अजला शामिल हैं उन तमाम अजला के अंदर मुकम्मल तौर पर बिजली मुनक़ता हो गई थी। दनादन पाकिस्तानी मीडिया की हर हेडलाइन में जोर शोर से नए पाकिस्तान की बदहाल तस्वीर का व्याख्यान पढ़ा गया। मुल्क गिर ब्रेकडाउन के बाद 12 घंटों बाद भी बिजली की फराहमी मुकम्मल तौर पर बहाल न की जा सकी। रात भर ब्लैकआउट के बाद बिजली की मरहलावार बहाली। पावर डिवीजन का मुल्क के बेशतर शहरों में बिजली बहाल करने का दावा। तर्जुमान का कहना है इस्लामाबाद, गुजरखान, पेशावर, मुल्तान, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, सरगोदा और जहलुम समेत मुख्तलिफ शहरों में बिजली बहाल कर दी गई। कराची और लाहौर में बिजली की जुज़वी बहाली। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बिजली बहाल नहीं हो सकी। रात 11:30 बजे के बाद मुल्क भर में बिजली बंद होने से शहर तारीकी में डूब गए। बिजली के बड़े ब्रेकडाउन से मामूलात ज़िंदगी मुतासर। अस्पतालों, कारखानों और एयरपोर्ट्स पर मुतबादिल निज़ाम से बिजली की फराहमी। 11:41 पे गुद्दू के पावर प्लांट पे ये फॉल्ट आया कि ये फॉल्ट आया कहाँ पे? गुद्दू के पावर प्लांट के अंदर बज़ाहिरन अभी तक नजर नहीं आया। बाहर है यार्ड के अंदर कोई ऐसी चीज अभी तक नजर नहीं आई। वो जैसी इन्वेस्टिगेशन टीम उसको देखेगी तब हमें पता लगेगा। और चंद घंटे हमारे लगेंगे इस सिस्टम को वापस ऑनलाइन आने में। पूरा पाकिस्तान अंधेरे में डूब गया। उस वक्त इमरान खान क्या कर रहे थे, ये तफसील से बताएं। उससे पहले पाकिस्तान से आई रिपोर्ट का आंखों देखा हाल सुनिए। महसूस होता है जैसे निज़ाम दरम बरम हो चुका है और इस वक्त जितने भी बड़े शहर हैं पाकिस्तान के वहाँ पर बिजली नहीं आ रही और मुख्तलिफ़ किस्म की चहमगोइयाँ हैं। लोग बार बार पूछ रहे हैं कि क्या इस वक्त पाकिस्तान में चल क्या रहा है। इस वक्त ट्विटर पे टॉप ट्रेंड है, ब्लैकआउट चल रहा है, वो पिछले 1 घंटे से टॉप ट्रेंड है। आपके जहन में क्या आया सुन के अचानक टॉप ट्रेंड देख के ट्विटर पे, क्या जहन में आया अचानक? अच्छा, जिस तरह के टॉप ट्रेंड चल रहे हैं उसमें तो कोई मार्शल लॉ की बात कर रहा है, कोई किसी दूसरी चीज़ की बात कर रहा है, कोई कह रहा है जी 111 ब्रिगेड आ गई है। ठीक है, तो वो तो एक डिफरेंट सिनेरियो है पाकिस्तान में, तो इस तरह की चीज़ें। आपको तो ऐसा कुछ नहीं ना लग रहा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन हो भी सकता है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान में ब्लैकआउट की खबर टॉप ट्रेंड करने लगी। बड़बोले इमरान का एक वीडियो खूब वायरल हो गया। इमरान खान साहब जब वजीर आज़म बने तो उन्होंने पाकिस्तानी अवाम के मसाइल हल करने के लिए कुछ ऐसे फार्मूले पेश किए जिन पर सिर्फ पाकिस्तान में नहीं
बल्कि पूरी दुनिया में बहुत बहस हुई। ख्वातीन जो कि देहात में होती हैं उनके लिए एक बड़ी बेहतरीन पैसे बनाने वाला तरीका ढूंढा है। देसी मुर्गियां, हमने देसी मुर्गियों की उनको अंडे देंगे, बच्चे देंगे। ये मैं आज आपको वो चीजें बता रहा हूं जिसमें अरबों डॉलर की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ हमारे पास ये भी एक्सपेरिमेंट हो चुका है, ये भी पायलट हो चुका है। नए पाकिस्तान में इमरान के नए नए प्रयोग का ये नया संस्करण है। वजीर आजम ब्लैकआउट पर खामोश रहे। बड़े बड़े मंत्रियों को लीपापोती के लिए भेज दिया गया। ऊर्जा मंत्री ने पूरी ऊर्जा के साथ नई कहानी गढ़ी। बात इस वक्त हमें मालूम नहीं है क्योंकि रात को अंधेरे में भी टीमें हमने भेजी हुई थी गुदू के इर्द गिर्द तकरीबन 10-15 किलोमीटर में। वहाँ पे बहुत ज़्यादा धुंध थी। वहाँ पे जो ऑनलाइन टीम्स थी उनके साथ भी हमारी गुफ्तगू शुरू हुई तो वहाँ पे वो 500 केवी की लाइंस में कोई नजर अभी तक। ऊर्जा मंत्री के बाद सूचना मंत्री शिबली फराज सामने आए। नई सूचना दी, लेकिन पाकिस्तान का फ्यूज क्यों उड़ा ये सूचना इनके पास भी नहीं थी। कि कहीं पे मौसमी हालात की वजह से, फॉग की वजह से मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं तो उस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए भी आपको इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होती है और आपकी प्रायोरिटी भी वो होनी चाहिए। बदकिस्मती से जनरेशन प्लांट्स तो बहुत बन गए। हमारा कोई 36,000 से ज़्यादा मेगावाट्स की हमारी बिजली की पैदावार है, लेकिन उस बिजली को उठाने के लिए हमारे पास वो जो तरसील है वो उसके मुताबिकत नहीं रख। पाकिस्तान के सूचना मंत्री बिना सूचना तक सीमित रहे। इमरान की एक और मंत्री फिरदौस आशिक अवान ने मोर्चा संभाला, धर्म का एंगल जोड़ दिया। रात जब ये टेक्निकी और फनी वजूहात की बुनियाद पे एकदम से जो फॉल्ट आया और उसके बाद उसको रिपेयर करने के लिए वफाकी सतह पे दिन रात उन्होंने कोशिश की और ये कोशिशें अभी भी जारी हैं, लेकिन हमारे अपोजिशन के नादान दोस्तों ने इसको भी अफवाहों का और अपनी सियासत चमकाने का ज़रिया बनाया। सोशल मीडिया पे पाकिस्तान की कौमी सलामती के साथ खेलने की एक दफ़ा फिर कोशिश की गई और लोगों में बहाम, गलतफहमियाँ और गैर यकीनी सूरत हाल उभारने के लिए जहरीला प्रोपेगेंडा किया गया। पाकिस्तान के समय के हिसाब से रात 11:41 पर ब्लैकआउट हुआ। मिनट गुजरे, घंटे गुजरे, लेकिन हालात नहीं बदले तो पाकिस्तान के सबसे विद्वान मंत्री सामने आए, यानी रेल मंत्री शेख रशीद अहमद। रेल मंत्री ने भारत का एंगल खोजा और इमरान की स्क्रिप्ट पढ़कर सुना दी तो कुछ पाकिस्तान पत्रकारों ने आधी रात वीडियो संदेश रिलीज किया। और ये जब से कोई बत्ती गई है पाकिस्तान में, मेजर पावर ब्रेकडाउन हुआ है मेजर शहरों में, मुताबिक जगहों पे, तो लोग एक अफवाहों का तसलसल जो है उसको फैला रहे हैं। कोई कहता है जी नसीराबाद के करीब कोई हमला हुआ है और वहाँ पे ग्रिड उड़ गई है, कोई कहता है जी पता नहीं क्या हो गया, कोई कहता है साइबर अटैक हो गया, और कोई कहता है कि जी वो टेक ओवर हो रहा है, ये हो रहा है। पूरी रात पाकिस्तान में यूं गुजरी। वजीर आजम की एक बार फिर पावर कट पर घरेलू पिटाई हुई, इंटरनेशनल जग हंसाई। इमरान ने पावर कट फ्री नया पाकिस्तान बनाने का वादा किया था, लेकिन उस वादे की खिल्ली पाकिस्तान में उड़ाई जा रही है। न इस मुल्क में पेट्रोल निकल रहा है, ना कोई लीडर निकल रहा है, ना नलकों से पानी निकल रहा है। अल्लाह माफ़ करे, बस गरीब आवाम का पसीना निकल रहा है, पसीना। नहीं, मगर आपने तो मुझसे कहा था कि आप सिर्फ बिजली पर बात करेंगे। अबे भाई, ये जो पसीना आ रहा है ना, ये पसीना खौफ का पसीना नहीं है, ये पसीना फुटबॉल खेलने का पसीना नहीं है, ये पसीना शरबत फौलाद पीने की वजह से नहीं आ रहा, ये पसीना शर्म की वजह से भी नहीं आ रहा, ये पसीना बिजली न होने की वजह से आ रहा है। बिजली का तो वाकई बुरा हाल है, सिर्फ हम लोगों के लिए। अल्लाह माफ़ करे, तौबा तौबा तौबा। इस बिजली न होने की वजह से लोग गलत कमरों में घुस रहे हैं। डिफेंस के अंदर इलाके में जब बिजली चली जाती है तो हर कार के अंदर ऑटोमेटिक जनरेटर लगे हुए हैं, वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाते हैं और उसके शोर से
इतना शोर पैता है, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान T20 का कोई मैच जीत चुका है। कार के अंदर शराबा और बाहर शोर, ये कैसा शोर शराबा है? आप कहाँ रहते हैं? कौन? आप? ऑस्ट्रेलिया। और जाहिर है मैं कराची में रहता हूँ, इसीलिए तो बर्बादी फटकार देख रहे हैं आप मेरी हालत क्या हो रही है। कराची में रहते हैं, नहीं मतलब आजकल अंधेरों में रह रहे हैं। पहले मुकद्दर के अंदर अंधेरा था और अब कार के अंदर हनेरा जो है वो बढ़ चुका है। और सरकार कहती है कि जो मर्जी है कर ले, और दसो अंधेरे में क्या करेगा? हम तो हर महीने बिजली का बिल देते हैं और फिर भी बिजली नहीं आती, और जब आती है कभी तो इतनी ज्यादा आ जाती है कि ये जो छोटे छोटे बल्ब है ना, ये सालगिरह के अखबारों की तरह से ऐसे बड़ाम करके फटते हैं। बच्चे गाते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, है कि? वाह रे पाकिस्तान, 21 करोड़ की आवाम का मुस्तकबिल जब ऐसी हुकूमत के हाथों में हो तो कुछ भी मुमकिन है। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान कंगाल हो चुका है। अर्थव्यवस्था से लेकर विकास का सिस्टम पूरी तरह चरमरा गया है। 2.5 साल में ही इमरान के तमाम दावों की पोल खुल गई है। वहीं इमरान के खिलाफ विपक्ष पूरी तरह से एकजुट हो गया है। विपक्ष सड़कों पर है और इमरान का कभी भी तख्ता पलट कर सकता है। ना इमरान खान का नाम लेना पसंद करती हूँ, ना उस जाली इंसान को मैं वजीर आजम मानती हूँ। तारीखी महंगाई है, तारीखी गुर्बत है, तारीखी बेरोजगारी है। सिलेक्टेड का बोझ आम आदमी उठा रहा है। जंग का ऐलान कर चुके हैं, अब मैदान जंग है, मैदान जंग से पीछे हटना गुनाह है कबीरा। गो इमरान, गो इमरान, गो इमरान। पाकिस्तान 2.5 साल पहले आपसे वादा किया गया था, वो आपको मिला? ब्लैकमेल इसलिए मुझे कर रहे हैं कि ये चाहते हैं कि मैं किसी तरह नैब को खत्म कर दूं ताकि इनकी चोरी बच जाए। तुम्हें ये हक किसने दिया है? क्या फौज इमरान खान की है? जनवरी इनका आखिरी महीना है, फिर इन सबको घर जाना पड़ेगा। जब तक ये जाली हुकूमत है, महंगाई कम नहीं हो सकती। जब तक ये जाली हुकूमत है, गरीब का चूल्हा नहीं जल सकता। जब तक ये जाली हुकूमत है, गरीब का घर नहीं चल सकता। कश्मीर की कूटनीति पर इमरान को करारी मात मिली। इस्लामिक खलीफाई की विदेश नीति पर जमकर जग हंसाई मिली। घर के मोर्चे पर ढेरों गालियां हैं, जिल्लत है, आरोप है, बदनामी है। भुट्टो की विरासत इमरान खान नियाजी को ललकार रही है। हर जगह पे, हर तरफ से यह नालायक हुकूमत आपके हक पे डाका डालता है। ये जालिम हुकूमत आपके जेब पे डाका डाल रहा है। आपको अपना वसाइल नहीं दिया जा रहा, खुद को आपके नुमाइंदे कहलवाते हैं। नवाज शरीफ की विरासत इमरान के खिलाफ हुंकार भर रही है। इसको कोई नहीं पूछता। अभी कराची में जब मेरा दरवाजा तोड़कर कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया गया और आईजी को अगवा किया गया, इसको पता ही नहीं था कि मुल्क में क्या हो रहा है। इसको किसी ने बताने के लायक भी नहीं समझा कि हम कराची पे हमला करने लगे। वजीर आजम आराम से अपने बनी गाला के घर में सो रहा था। मजहबी राजनीति की जमीन पर भी इमरान के पैर टिक नहीं पा रहे। जनता ने तो इमरान को प्रधानमंत्री मानने से ही इनकार कर दिया है। तौबा करो जी, तौबा तौबा, कानों को हाथ लगाएं आटा। 2 साल कारकर्दगी तो अभी तो ये सोच रहे हैं कि करना क्या है। स्कैंडल वाले लोग थे वो अमीर हो गए, ये तब्दीली आई है और तो कुछ नहीं। शुक्र है जो है ना, वो जो है कुछ इदारे मुफ्त कर देते हैं, वरना खर्चा तो कफन दफन का भी हो गया है, बढ़ गया है। मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, हर चीज़ ऊपर जा रहा है। कीमत तो हर चीज़ की कीमत ही ऊपर जा दे।
पाकिस्तान का इतिहास एक बार फिर से उसी शर्त पर करवट लेता दिख रहा है जिसके चलते किसी भी प्रधानमंत्री को 5 साल का कार्यकाल नसीब नहीं होता। 2.5 साल हुए हैं इमरान की हुकूमत को और इतने ही दिनों में नए पाकिस्तान का उनका शगुफा धराशायी हो चुका है। पाकिस्तान को आर्थिक मोर्चे पर मजबूत देश बनाने का ख्वाब धूल चाट रहा है। जो दिन बीत रहा है वो बहुत मुश्किल है, जो दिन आगे आने वाले हैं वो बहुत भारी है। विपक्षी सैलाब को रोकने की कोई सूरत उन्हें अव्वल तो नजर आती नहीं। ये जो सब इकट्ठे हैं, मैं इन सारों को आज पैगाम देना चाहता हूं, आज आप सबका मुकाबला इमरान खान से है। उनके बच्चों के बच्चे पैदा होते साथ ही अरबोपति और कौम कर्जों के अंदर डूब रही है। इमरान कोई तरकीब सोचते हैं तो विपक्षी एकता के दायरे में वो दम तोड़ देती है। केसेस ऐसे ही बढ़ते गए तो लॉकडाउन करने पर मजबूर हो जाएंगे। मुकम्मल लॉकडाउन होने नताइज की जिम्मेदार पीडीएम होगी। वजीर आजम इमरान खान ने इस हवाले से ट्वीट किया है, हमें तो कोविड का ताना देते हैं, कोरोना पे डराना चाहते हैं, मगर वो सिर्फ अपने हमारे जलसे रोकने के लिए, हमारा आपका एहतजाज रोकने के लिए उस वक्त उनको कोरोना याद आता है। लेकिन जब यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ के नर्सेस के तनख्वाह में इजाफा की बात होती है तो तब वो कोविड भूल जाते हैं। जब रिस्क अलाउंस की बात होती है तो फिर कोरोना भूल जाते हैं। जब यहाँ के हॉस्पिटल्स के मुलाजमीन को रेगुलराइज करने की बात आती है तो तब उनको कोविड भूल जाता है। वो अगर याद करते हैं तो सिर्फ पीडीएम के जलसे के दौरान याद करते हैं। 11 विपक्षी दलों के एकजुट गठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी पीडीएम को इमरान की गद्दी की तलाश है। पीडीएम कौन पाकिस्तान में अंधेरे नगरी चौपट राजा वाला हिसाब है। इमरान के हाथ से पाकिस्तान आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। कब गद्दी इमरान के हाथ से चली जाए कोई भरोसा नहीं। इमरान हर मोर्चे पर फेल हो गए हैं। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी पाकिस्तान में चरम पर है। सेना की दादागिरी से जनता परेशान है तो वहीं कश्मीर पर इमरान की चालों पर दुनिया भर में किरकिरी हो रही है। इमरान ने पाकिस्तान को चीन का गुलाम बना दिया है, जहां अब जनता बागी नजर आ रही है। इस सिलेक्टेड हुकूमत को हर हाल में घर भेजना है, तो ये हमारी एक जद्दोजहद है। कल कामयाब होती है, परसों होती है, तहरीकें हैं, तहरीकें कभी कामयाब भी होती हैं, कभी उसमें वक्त लगता है। हुकूमत तो अब फिजा में है, उसके पास अददी अक्सरियत भी नहीं। बस जो जिन्होंने इनको कौम पे मुसल्लत किया है, अगर वो होश के नाखुन ले, उनको बात समझ आए कि जिस लाडले को हमने लाया 2.5 साल गुजारने के बावजूद हर तरह से वो नाकाम है, हाथ खड़े कर दे तो इमरान आज ही घर चला जाए। सेना की कठपुतली होने का ये वो आरोप है जिससे इमरान को सबसे ज्यादा चढ़ रही है और आज की स्थिति ये है कि पाकिस्तान में ये आरोप हर किसी की जुबान पर है। अवाम का नुमाइंदा नहीं है, हमारा वजीर आजम, हमारा वजीर आजम नालायक है, नाअहल है, कठपुतली है। पाकिस्तान का इतिहास गवाह है कि वहां लोकतंत्र हमेशा आर्मी का बंधुआ मजदूर रहा है और जब सेना चाहती है तख्ता पलट करके सरकारें बदल देती है। जिस तरह से आरोप सीधे पाकिस्तानी सेना पर लग रहे हैं, उससे इमरान के लिए संकट और बढ़ जाता है। वैसे भी बीते कुछ दिनों में इमरान की बातों और फैसलों से जिस तरह की फजीहत पाकिस्तानी आर्मी की हुई है, उसके बाद बाजवा एंड कंपनी कब उनके नीचे से कुर्सी खींच ले कौन जाने। मुझे तो खौफ किसी से नहीं है, लेकिन जो जनरल बाजवा ने जिस तरह इस हुकूमत की मुश्किल वक्त पे मदद की, जिस तरह उसने हमारे साथ, मैं ये कहना चाहता हूं, आज हमारे साथ अभी कराची में मदद की,
जब बारिशें आ रही थी, जो हमारे साथ कोरोना के अंदर पूरी तरह मदद की, जो हमारे पास जब एक मुल्क पे पैसा नहीं था, 2 साल पाकिस्तान की फौज ने असल में अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर पे कट लिया, क्योंकि उनको फिक्र थी कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी को आदत नहीं ऐसी तकरीरों की, और इमरान सरकार में तो जिस तरह आर्मी और पुलिस के बीच खुली हुई लड़ाई सड़कों पर आने लगी है, उससे प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर आर्मी में पहले से ही झल्लाहट है। इमरान ने जो गवाया, विदेशी रिश्तों में उसकी बेइज्जती का एहसास भी बाजवा को तब जरूर हुआ होगा जब वो सऊदी अरब के प्रिंस से मिलने गए थे और बेआबरू होकर लौटे। लोग तो तुम्हें इस काबिल भी नहीं समझते इमरान खान कि नाकामी का जिम्मेदार भी लोग तुमको करार दें। बात राजनीतिक दलों तक रहती तो सियासत मान लिया जाता, लेकिन यही बात जनता की जुबान पर जब से आई है, इमरान के लिए खतरे का अलार्म और कर्कश हो चला है। इंशाल्लाह बहुत कुछ होगा, क्योंकि उसने जो कहा था ना कि एक बंदा खड़ा होगा ना तो मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा। अब वो चारों तरफ पूरे पाकिस्तान में देखें कितने बड़े बड़े पंडाल सजे हुए हैं, गुजरांवाला में सजा है, कराची में सजा है। इससे उसको अंदाजा होना चाहिए कि हमारे पीपल्स पार्टी की कौम कितनी आगे बढ़ी हुई है और कितना वो एक दूसरे का साथ देती है। शहीद का घराना जो है ना, वो असली हुकूमत का हकदार है, जो पाकिस्तान के हर चीज को समझ सकते हैं। इमरान खान भी नहीं कहेंगे अभी हम उनको चाहिए कि अभी वो इस्तीफा दे दें ताकि अवाम सुख का सांस ले। इमरान सरकार में महंगाई बढ़ी तो बढ़ती गई, इतनी कि रोटी भी पाकिस्तान में ईद का चांद हो गई, और विपक्षी दलों ने जब इस मुद्दे को उठाया तो जनता भी उनके साथ हो ली। इनका नालायकी का बोझ भी पाकिस्तान के अवाम उठा रहे हैं, अपना बिजली के बिल में, अपना गैस के बिल में, अपना खाने पीने के अशिया का बिल में। आप इस नालायक, नाअहल और सिलेक्टेड की हुकूमत का बोझ उठा रहे हैं। जिस कश्मीर की घुट्टी वो पिलाते रहे, उसकी सच्चाई पाकिस्तान की करारी शिकस्त के रूप में भारत ने दुनिया के सामने रख दी है। भारत आतंकियों को, आतंक के आकाओं को घर में घुस करके मारता है। आज दुनिया ये जान रही है, समझ रही है कि ये देश अपने हित से किसी भी कीमत पर रत्ती भर भी समझौता करने वाला नहीं है। बात संबंधों की हो रही है तो चीन को छोड़कर आज कोई साथ नहीं, और चीन के मकड़ जाल में भी पाकिस्तान ऐसा उलझा है कि वो चीन की एक कॉलोनी बनकर रह गया है। बस ऐसी कॉलोनी जहां के रिवाज पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में ही नमाज तक नहीं पढ़ने देते। यहाँ पे नमाज के लिए 1 मिनट भी नहीं दिया जाता। एज अ मुस्लिम अगर हम देखें तो हमें हमारे मुल्क में अगर इस चीज की इजाजत नहीं है तो हम किसी और मुल्क में जाके क्या कर सकते हैं। हम रोजाना कहते हैं कि बर्मा में ये जुल्म हो रहे हैं, फलां मुल्क में ये जुल्म हो रहे हैं, फलां मुल्क में ये जुल्म हो रहे हैं। अगर हमारा मुस्लिम कंट्री जो एक पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बिना पे बना था, उस कंट्री में, उस मुल्क में हमें इस चीज की इजाजत नहीं है, आजादी नहीं है, तो हम किसी और जगह पे जाके क्या कह सकते हैं। गिलगित बाल्टिस्तान के चुनावों में इमरान की पार्टी ने बड़ी जीत हासिल कर तो ली, लेकिन उस जनता का क्या करेंगे जो इमरान या पाकिस्तानी सरकार के किसी नुमाइंदे को एक पल के लिए भी अपनी जमीन पर नहीं देखना चाहते। गिलगित बाल्टिस्तान समेत पूरे पीओके से उठ रही विद्रोह की आवाजें इमरान खान को परेशान कर रही हैं, और ये दुनिया जानती है कि गिलगित बाल्टिस्तान को पहले राज्य का दर्जा देने और फिर अवैध रूप से चुनाव कराने के पीछे इमरान की पीठ पर चीन के कर्जे का बोझ है। चीन को ये क्षेत्र अपने प्रोजेक्ट CPEC के लिए चाहिए, और अब इमरान इस तरह चीन को ये क्षेत्र सौंपने की तैयारी कर चुके हैं। और आप चीन से सीपेक बना रहे हैं और उनसे के लोगों को डरा रहे हैं। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। नमाजी में हुआ,
न आज होगा न कल होगा। यानी कि विपक्षी मोर्चे पर, जनता के मोर्चे पर, सेना के मोर्चे पर और कूटनीति के मोर्चे पर इमरान खान के सियासी किले के दरवाजे चरमरा रहे हैं। इमरान खान ने गिलगिट बाल्टिस्तान को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए भारत का खौफ दिखाने की भी तमाम कोशिशें की, लेकिन बगावत थमने की जगह और ज्यादा बढ़ती जा रही है। हिंदुस्तान में आज वो हुकूमत आई है जो पिछले 73 साल में सबसे ज्यादा इंतहा पसंद, मुसलमानों से और पाकिस्तान से नफरत करने वाली, किसी हिंदुस्तान की हुकूमत ने वो नहीं किया कश्मीर के लोगों से, जो इस इंतहा पसंद, रेसिस्ट, टोटलिटेरियन, जो रेशल सुप्रीमेसी में बिलीव करती है, बाकी इंसानों को बराबर नहीं समझती, हिंदुत्वता का जो नारा लेके आई है, उन्होंने जो कश्मीरियों पर जुल्म किया, कभी इस तरह का जुल्म पहले नहीं हुआ। भारत विरोध निश्चित ही पाकिस्तान की राजनीति के लिए जरूरी है, लेकिन इमरान की हुकूमत जिस तरह बेलगाम है, उससे उनकी भारत विरोधी नीति उन्हीं के मंत्रियों के जरिए पूरी दुनिया में जग हंसाई का कारण बन जाती है। हमने एक बहुत बड़ी बात को, गद्दारी, भारत, मोदी का, इसको बड़ा आम सा नहीं कर दिया है कि बस हर जुमले में इसका इस्तेमाल करो, इंडिया को खुश करने के लिए कर दिया, ये हो गया। देखिए, ये एंटी इंडियन जो हमारा सेंटिमेंट है पाकिस्तान के अवाम के, हाँ, वो चूरन सबसे ज्यादा बिकता है। ये बात ठीक है। तो हाँ, जो दुकान पे सौदा सबसे ज्यादा बिकता हो, लोग उसी को ज्यादा बेचते हैं। इमरान सरकार की मंत्री ने बातों बातों में इमरान की ही नीतियों की तुलना चूरन बेचने से कर दी, और दूसरी तरफ इमरान खान जिस तरह रूठे इस्लामिक देशों को मनाने की कोशिशें करते रहे, वो उनकी फजीहत पूरी दुनिया में करा रही है। इमरान पर आरोप है कि उन्होंने यूएई और दुबई को खुश करने के लिए 150 ऐसे दुर्लभ बाज पक्षियों के निर्यात को मंजूरी दे दी है, जिनका शिकार या व्यापार अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत पूरी तरह प्रतिबंधित है। इमरान ने यह फैसला तब लिया है जब पाकिस्तान से बेहद नाराज सऊदी अरब ने इमरान से अपने $2 अरब तुरंत वापस करने को कहा है। पाई पाई को मोहताज पाकिस्तान के पास प्रभावशाली मुस्लिम देशों की चापलूसी के अलावा और कोई रास्ता बचा भी नहीं है, लेकिन बची तो एक मुल्क के तौर पर पाकिस्तान की इज्जत भी नहीं है। यूएई ने तमाम खुशामदों के बावजूद पाकिस्तान को उन देशों की लिस्ट में डाल दिया है जिन देशों के नागरिकों को वीजा नहीं दिया जाना है। इमरान के सामने जो विरोध का बवंडर है, वो पूरे पाकिस्तान की राजनीति की पुरानी नींव है। ये पहली बार है कि सरकार भी निशाने पर है और सेना भी, नेता भी नाराज हैं और जनता भी, नीतियां नाकाम हैं और नियत भी। इमरान के लिए ये दिन वाकई बेहद मुश्किल है। कंगाल हो चुके पाकिस्तान को दुनिया के मुल्कों ने भीख देना बंद कर दिया। सवाल था, जिन पैसों को वो पाकिस्तान के भलाई के नाम पर मांगता है, उन पैसों का इस्तेमाल वो आतंकवादियों को पालने पोसने में करता है। ऐसे में पाकिस्तान आतंकवादियों की गिरफ्तारी का ड्रामा सिर्फ एफएटीएफ की ब्लैकलिस्ट से बाहर आने के लिए ही कर रहा है। इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने से पहले बड़े क्रिकेटर रहे हैं। उन्हें क्रिकेट सीरीज से पहले प्रैक्टिस मैचेस खेलने का लंबा अनुभव है और ऐसे मैचेस के फायदे वो पूरी तरह समझते हैं। अब जब इमरान खान पाकिस्तान की सत्ता चला रहे हैं, तो एफएटीएफ की बैठकों के मद्देनजर आतंकवाद पर सजा दिलाने वाले खेल खेल रहे हैं। फरवरी 2021 में एफएटीएफ की बैठक, तो उससे पहले इमरान खान की हुकूमत आतंकवाद के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन दिखाने में जुटी है। तारीख 8 जनवरी 2021। 2008 में मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और लश्कर ए तैयबा के ऑपरेशंस कमांडर ज़कीउर रहमान लखवी को लाहौर की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने 3 मामलों में साथ चलने वाली 5-5 साल की सजा सुनाई। तारीख 2 जनवरी 2021। सजा सुनाए जाने के सिर्फ 6 दिन पहले ही ज़कीउर रहमान लखवी को पाकिस्तान की पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तारीख 7 जनवरी 2021। जैश ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर के खिलाफ गुजरांवाला की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया। पाकिस्तान के पंजाब पुलिस के काउंटर टेररिज्म विभाग ने कोर्ट से अरेस्ट वारंट जारी करने की दरख्वास्त की थी।
यहाँ ये भी जान लीजिए कि पिछले साल पाकिस्तान ने बड़ी मासूमियत के साथ FATF को ये बताया था कि मसूद अजहर पर कार्रवाई इसलिए नहीं की जा सकी क्योंकि वो कहाँ है पता नहीं। जब भारत ने FATF के सामने जैश के बहावलपुर हेडक्वार्टर में मसूद अजहर के छिपे होने का पूरा सच सामने रख दिया था। 24 दिसंबर 2020 लश्कर-ए-तैयबा के चीफ हाफिज सईद को लाहौर की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने एक और आतंकी फंडिंग केस में 15 साल जेल की सजा मुकर्रर की। Look, what I would say is the timing of these actions clearly suggests the intention of conveying a sense of compliance ahead of the APJG meeting and the next FATF plenary meeting in February 2021. It has become routine for Pakistan to come up with such farcical actions prior to important meetings. पाकिस्तान में आतंकी आकाओं पर एक्शन के लिए FATF के इस विशेष मुहूर्त को देखने वाली ये बातें जब हम आपको बता रहे हैं तो इसकी पुष्टि आप कैलेंडर पलटकर भी कर सकते हैं। तकरीबन एक साल पहले FATF की बैठक के एक हफ्ते पहले लश्कर के चीफ हाफिज सईद को पाकिस्तान की एंटी टेरर कोर्ट ने 11 साल की सजा सुनाई थी। महीना नवंबर 2020। हाफिज सईद को आतंकी फंडिंग के 2 मामलों में एंटी टेरर कोर्ट ने 10 साल की सजा सुना दी। ये सजा FATF की बैठक के कुछ दिनों बाद सुनाई गई। FATF की उस बैठक में पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के 6 बिंदुओं पर नाकाम घोषित हुआ था। जिन बिंदुओं पर पाकिस्तान की नाकामी साबित हुई थी उनमें हाफिज सईद पर कार्रवाई भी शामिल थी। मुझे कोई इस निकाल से कोई ताज्जुब नहीं है। ताज्जुब इसलिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने जो कार्रवाई शुरू की थी उससे बचना पाकिस्तान चाहता था, क्योंकि पहले से ही फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में डाल दिया था और पाकिस्तान को डर इस बात का था कि शायद अगर पाकिस्तान का नाम ब्लैक लिस्ट में चला गया तो पाकिस्तान को इंटरनेशनल मॉनेटरी हेल्प नहीं मिल सकती, और पाकिस्तान ने इसलिए एक ढोंग किया है। हाफिज सईद, ज़कीउर रहमान लखवी और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों पर पाकिस्तान को सच्ची कार्रवाई करनी होती तो अब तक हो गई होती। नवंबर 2008 में जब मुंबई हमला हुआ था उसी के बाद ज़कीउर रहमान लखवी का वो ऑडियो सामने आया था जिसमें वो हमलावरों को लाइव कमांड दे रहा था। भारत ने 2008 के मुंबई हमले से लेकर 2019 के पुलवामा हमले तक के वो सारे सबूत सामने रखे हैं जिसमें पाकिस्तान में पले बढ़े और मौत से पड़े आतंकवादियों के कारनामों के पक्के सबूत हैं। इसलिए भारत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कह रहा है कि ऐसे तो पाकिस्तान से आतंकवाद पर एक्शन हो चुका। आतंकवाद पर गंभीरता दिखाइए और पाकिस्तान को सीधे कटघरे में खड़ा कीजिए कि वो आतंकवाद पर कार्रवाई करे। UN proscribed entities and designated terrorists act as proxies for Pakistani establishment to fulfill its anti-India agenda. It is for the international community to hold Pakistan to account and ensure that it takes credible action against terror groups, terror infrastructure and individual terrorists. पाकिस्तान को उसकी आतंकी हरकतों की सजा दिलाने की शुरुआत FATF के एक और कड़े एक्शन से हो सकती है, यानी पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाले जाने की जरूरत है। पाकिस्तान जून 2018 से FATF की ग्रे लिस्ट में है, लेकिन वो कभी थोड़ी मोहलत मांगकर तो कभी कोविड से बनी परिस्थिति के मद्देनजर मोहलत हासिल कर ले रहा है। दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। ये वही पाकिस्तान है जो आतंकवादियों को सैलरी पर रखता है। जिस लखवी को पाकिस्तान जेल भेजने का ड्रामा कर रहा है उसके खाने से लेकर दवाई का इंतजाम भी पाकिस्तान ही करता है, जिसकी सैलरी फिक्स है और दहशत को लेकर बोनस मिलता है। पाकिस्तान के पेरोल पर काम करने वाले आतंकियों के बारे में तो आपने खूब सुना होगा। आज देखिए वो सैलरी स्लिप जो इमरान सरकार आतंकियों को देती है। ये वो सर्टिफाइड सैलरी स्लिप है जिसे इमरान सरकार ने आतंकी ज़कीउर रहमान लखवी के लिए तैयार किया है। वही लखवी जो मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है। आतंकी लखवी के लिए इमरान सरकार ने सालाना 18 लाख पाकिस्तानी रुपए का पैकेज तय किया है, मतलब हर महीने 1.5 लाख रुपए। इसके लिए बाकायदा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से रजामंदी ली गई है। इस काम में पर्दे के पीछे से चीन ने पाकिस्तान की खूब मदद की।
क्योंकि वो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। इससे पहले वो मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित करने के प्रस्ताव पर वीटो लगा चुका है। चीन सिक्योरिटी काउंसिल में हर समय पाकिस्तान का साथ देता है। इसकी अनेकों वजहें हैं। पहले चीन का सेल्फ इंटरेस्ट, चीन पाकिस्तान को इस्तेमाल करता है हिंदुस्तान को साउथ एशिया में सीमित रखने के लिए। दूसरा, वो हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान की मदद से। तीसरा, हिंदुस्तान के खिलाफ सेकंड फ्रंट खोलना चाहता है पाकिस्तान के माध्यम से। चौथा, गुदार के अलावा उसकी नज़र है गिलगिट बाल्टिस्तान पे और कराची के पास आइलैंड्स के ऊपर। लखवी की आर्थिक मदद के पीछे पाकिस्तान का गेम प्लान क्या है, इसे समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि आतंकी लखवी को पाकिस्तान सरकार किस मद में कितने रुपए देने जा रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को दी जानकारी के अनुसार 1.5 लाख की रकम में फूड वाउचर के लिए 50,000, दवाई के लिए 45,000, वकीलों की फीस के लिए 20,000, ट्रांसपोर्ट के लिए 15,000 और जेब खर्च के लिए 20,000 पाकिस्तानी रुपए पाकिस्तान सरकार लखवी को देगी। इमरान सरकार आतंकी लखवी की मदद क्यों करना चाहती है, ये किसी से छिपा नहीं है, लेकिन वो जिस मद में जितनी रकम उसे दे रही है उससे दो बातें साफ हैं। पहला, आतंकी लखवी बुरी तरह से बीमार है, क्योंकि खाने के बाद सबसे ज्यादा पैसा उसे दवाई के लिए चाहिए। दूसरा, इमरान सरकार वकीलों की फौज खड़ी कर लखवी को कोर्ट से जल्द बरी करवाना चाहती है। पाकिस्तान को ये मालूम है कि भारत के खिलाफ वो कन्वेंशनल युद्ध में बिल्कुल मुकाबला नहीं कर सकता है, इसलिए वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का इस्तेमाल करता है और आतंकियों को भारत के अंदर घुसपैठ कर आतंकी हमले करवाता है। खबर सिर्फ इतनी नहीं है, इसका एक्सटेंशन भी है। लखवी के अलावा इमरान सरकार ने न्यूक्लियर साइंटिस्ट महमूद सुल्तान बशीरुद्दीन के लिए 18 लाख सालाना का पैकेज तय किया है। बशीरुद्दीन पहले पाकिस्तानी परमाणु ऊर्जा आयोग में काम करता था। उसकी अफगानिस्तान में आतंकी ओसामा बिन लादेन से मुलाकात हुई थी। वो आतंकी संगठन उम्मा तामीर नौ का संस्थापक सदस्य है। 9/11 के बाद इस संगठन पर अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने प्रतिबंध लगा दिया। नवाज शरीफ की सरकार ने बशीरुद्दीन को तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान सितारे इम्तियाज दिया था। दोनों को आर्थिक मदद कर पाकिस्तान क्या कोई बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने का प्लान बना रहा है? पाकिस्तान की इस वक्त जो हालत है, इसी वजह से हम कह रहे हैं अंधेरे नगरी चौपट राजा। हमारी इस पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।